डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू नॉलेज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू नॉलेज पे। तो चलिए आज हम लोग ए टू नॉलेज पे स्टार्ट करेंगे ए फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री के बेसिक टूल्स का लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 को जो हम लोग बनाए थे, जिसमें हम लोग परमाणु संख्या, परमाणु भार और परमाणु संख्या और परमाणु भार के औसत निकालना, परमाणु संख्या का औसत, परमाणु भार का औसत निकालने में जो फर्स्ट लेक्चर बना था, वो लेक्चर में थोड़ा साउंड थोड़ा कम आ गया था। और उसको जो है वो पहले वाला लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं, उस लेक्चर को अगर देखे हैं तो उसको ईयरफोन लगा के देखिएगा, साफ साफ सुनाई पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन निकालने के लिए क्या होता है, दो मेथड होता है। एक होता है क्या, 8, 9, 10th क्लास में होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन निकालने का जो दो मेथड्स होता है। एक होता है क्या कि 2-8-8-2 से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन निकल जाता है 20 तक एलिमेंट, 20 एलिमेंट तक, समझे कि नहीं। जैसे हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन निकालना होता है एलिमेंट्स का, तो वो वाला अप्रोच से हम लोग बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 2-8-8-2, ठीक, इससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, हीलियम, पहले वाला लेक्चर जो नहीं देखे उसको पहले देख लीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। इसका जो है परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका होता है 9, इसका होता है कितना 10, इसका होता है 11, इसका होता है कितना 12। क्या होता है, इसका परमाणु संख्या होता है, ठीक। अब हमको इससे क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करना है इसका। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में सीखेंगे हम लोग कितना, दो मेथड से सीखेंगे। ये है क्या, ये बहुत आसान तरीका है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखिए, आप लोग का अगर क्लास 9th और क्लास 10th में अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अगर निकालने का अगर कहीं पे क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से फलाना फलाना तत्वों का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, तो 1 से लेकर 20 तक ही दे सकता है, 20 से ज़्यादा नहीं देता है। दे सकता है, समझे कि नहीं, क्योंकि आप लोग का सिलेबस में जो आप लोग का बुक में जो है वो 20 तक ही है। उन्हें दिखा दिया कि 20 तक जो है संयोजकता निकालना पड़ता है, 20 तक कोर इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है और 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी निकालना पड़ता है। तो आप लोग का जो सिलेबस में जो है वो 20 तक ही है। तो हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक कितना एलिमेंट्स है आपका, 20 एलिमेंट है। इस 20 एलिमेंट्स का, इस 20 एलिमेंट का हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन निकालेंगे तो कितना, कौन कंसेप्ट है, 2-8-8-2, कितना हो गया यहाँ पे 20 तक तत्व होगा, समझे। हाइड्रोजन टू कैल्शियम, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक। अब बताइए इसका, अब इसका परमाणु संख्या कितना, 1 है, इसका 2 है। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे जितना का ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग को जाना है, वहाँ से लेना है। जैसे किसी को 1 की ज़रूरत है तो यहाँ पे जाएगा, उससे जाकर के 1 ले लेगा। किसी को 2 की ज़रूरत है तो यहाँ जाएगा 2 ले लेगा। किसी को अगर 3 की ज़रूरत है तो पहले इससे 2 लेना पड़ेगा, उसके बाद इसमें जाएगा, उसके बाद इससे लेगा कितना, 1। अब किसी को अगर 4 की ज़रूरत है तो 4 कैसे लेगा, पहले इसके पास जाएगा कि मुझे 4 चाहिए, तो ये क्या बोलेगा, मेरे पास तो 4 है नहीं, मेरे पास 2 है, हम आपको 2 दे सकते हैं। उसके बाद बाकी आपको जितना ज़रूरत पड़ेगा तो बाद वाला से ले सकते हैं। इससे कितना ले लेगा, 2 ले लेगा, और जो बाकी जो बचेगा इसके पास जाएगा, इसके पास जाकर के मांगेगा। अब इस 4 वाले को तो 2 ले लिया इससे, अब इसको कितना की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है, तो इस 8 से जाकर के 2 क्या ले लेगा, ये मांग लेगा, समझे कि नहीं। अब इसको अगर 5 की अगर ज़रूरत पड़ेगा तो अब 5 की ज़रूरत पड़ेगा तो इसके पास जाएगा, बोलेगा क्या मुझे 5 चाहिए, तो ये 5 मतलब क्या, इस मतलब क्या, 4 परमाणु संख्या कितना, 4, 5 परमाणु संख्या कितना, 5। अब जो तत्व का परमाणु संख्या 5 रहता है तो अब इसके पास जाएगा, इसके पास जाकर के बोलेगा क्या, मुझे 5 चाहिए, तो ये क्या बोलेगा, मेरे पास तो 5 है नहीं, मेरे पास 2 है, हम आपको 2 दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा, 2 दे देगा। अब इसको ज़रूरत पड़ेगा कितना का, 5 चाहिए तो इसको 3 का ज़रूरत पड़ेगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाकर के 3 ले लेगा। उसी तरह अगर जिसका परमाणु संख्या 11 होता है, 11 होता है तो क्या करेगा, अब 11 होता है, जाएगा इसके पास, बोलेगा मुझे 11 चाहिए, तो ये क्या बोलेगा, मेरे पास तो 11 है नहीं, हम आपको 2 दे सकते हैं, तो ये 2 दे दिया। अब 11 से 2 निकल गया, अब इसके पास बचा कितना, 9। अब जाएगा बगल वाले के पास, इसके पास जाकर के बोलेगा क्या, मुझे 9 चाहिए, तो ये क्या बोलेगा, मेरे पास तो 9 नहीं है, 8 है, हम आपको 8 दे सकते हैं, 8 हो गया।
अब इसको 9 चाहिए तो इसको 8 मिल गया। अब इसको कितना की जरूरत है, 1 की जरूरत है। इसके पास जाएगा, बोलेगा मुझे 1 चाहिए, तो ये अपना 1 इसको दे देगा उठा करके। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना ये 2 या 2 से ज्यादा नहीं दे सकता है। अब मान लेते किसी के पास 4 है तो ये 4 थोड़ी ना दे देगा, इसके पास 2 है तो ये कितना देगा, 2 ही दे देगा। अब मान लेते किसी 12 वाला है, 12 वाला है तो क्या करेगा, इसके पास जाएगा तो कितना होगा, 12 चाहिए। यहाँ पे अब आपको मैनेज करना है 12 कैसे होगा, ये 2 8 और 2 10। अब और कितना चाहिए, 2, इसके पास जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 2, 8, 2। तो जितना भी तत्व है, ये जो कंसेप्ट आप लोग को सिखा है, समझे कि नहीं, 2 8 8 2 2 8 8 2 20 तक तत्व निकालना है कोई भी एलिमेंट का। तो इससे आप अब सब एलिमेंट का जो है, सब तत्वों का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं आप, समझे। अगर इस मेथड को अगर आप समझ गए, ये क्या, ये बहुत हलवा है, समझे, ये बहुत आसानी है, कोई टफ वाला कुछ चीज़ है नहीं है जी इसमें जो आप लोग को दिक्कत करेगा। अब देखिए हम करते हैं, एक है तो इसका क्या चाहिए, एक, इससे जाएगा कितना, 2 8 8 2, है ना। अब इसका कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका कितना हो जाएगा 2, इसका 3 है तो कितना 2, 1, है ना। अब इसको कितना चाहिए 4, तो 2, 2, इसको कितना चाहिए 5, तो इसका क्या 2, 3, बढ़ते जाएगा, 1 है ना, 1 2 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2, 4 2, 5 2, 6 2, 7 2, 8, अब 8 हो गया ना। अब ये क्या 2, 8, 8 से ज़्यादा नहीं है तो फिर इसके पास जाएगा। अब क्या हो जाएगा 2, 8, 1। अब कितना हो जाएगा 2, 8, 8, 2, 12 है ना, तो 8 और 2 10, 10 और, अरे यार क्या हो गया, 2, 8, कितना हो जाएगा 2, 8 और 2 10, 10 और 2 12, ठीक। अब मैग्नीशियम हो गया, है ना, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और ये क्या कैल्शियम। इसका कितना ही, इसका कितना होता है 13 परमाणु संख्या, 14 15 16 17 18 19 परमाणु संख्या, परमाणु भार। पहला वाला लेक्चर देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया है, समझे कि नहीं, वो वाला लेक्चर देख लेना है। अब एल्युमिनियम का कितना होता है 13 होता है, तो अब कितना 2, 8, 3 2, 8, 4, अरे यार 2, 8, 5 2, 8, 6 2, 8, 7 2, 8, 8 2, 8, 8, 1 2, 8, 2 हो गया ना 20 तक। अब बोलेगा क्या, अब देखिए इसमें फटाफट हम लोग क्या क्वेश्चन भी दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, यहाँ बोल रहे हैं क्या, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें। ये सिंपल मेथड है। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग मेनली किस तरह सीखेंगे, इस तरह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 इस तरह बनाएंगे। इसके लिए भी क्या, ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये वाला कंसेप्ट क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, उप कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका तो इस तरह निकालना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत कंसेप्ट को जानना पड़ेगा, तब वो चीज़ समझ में आएगा। अब क्या निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। अब क्या दे दिया क्वेश्चन में, आपको दे दिया क्या, अब दे दिया क्या कैल्शियम, 2 नंबर दे दिया क्या क्लोरीन, सोडियम, 4 नंबर दे दिया क्या कार्बन, 5 नंबर दे दिया क्या नियोन, 6 नंबर दे दिया क्या नाइट्रोजन। ये सब निकाले, आप अपनी से निकालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का 20 होता है, तो कितना होगा 20 होगा 2, 8, 8, 2। अब क्या 2 नंबर में क्या क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, कितना होता है 2, 8, 8, 2, 8, 2, 8, 17 2, 8, 10 10 और 7 17। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद क्या है आपका जाकर के सोडियम, तीसरा नंबर में है सोडियम, ठीक है। ये दूसरा नंबर सोडियम का कितना होता है 11 होता है, कितना लेगा 2, 8, 1, है ना। उसके बाद कार्बन का कितना होता है 6, तो 2, 4 होता है, इसका 10 होता है, कितना 2, 8 होता है 10, इसका नाइट्रोजन, उसके बाद क्या नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है, कि 2, क्या हो जाएगा 2, 5 हो जाएगा, है ना।
तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर इसको हम लोग सीखे। इसको सीखने के बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या 6 क्वेश्चन ले लिए। मिटा है तो इसको ना उतार लीजिएगा आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का वो क्या था, पहला तरीका था, समझे कि नहीं। अब क्या मेथड नंबर 2, ये दूसरा मेथड है, वो उसमें लिख दीजिएगा मेथड 1, इसको मेथड 2 दूसरा मेथड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है कि निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकले, लिखा आयरन का दे देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है निकालने का तरीका हम कितना तक 30 तक सिखाएंगे आप लोग को, समझे नहीं, कितना तक सिखाएंगे 30 तक। कभी आयरन पूछ देता है, कभी कॉपर भी पूछ देता है। जब पूछ देता है तो हम लोग क्या करेंगे, सीख लेंगे, कंसेप्ट को जान लेंगे, दिक्कत क्या है। अब जैसे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लोग निकालेंगे तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को सीखने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बात कि उपकक्षा को याद रखना पड़ता है। क्या उपकक्षा, अब उपकक्षा क्या है, किसे कहते हैं, नहीं कहते हैं, इसका अलग से लेक्चर बनाएंगे, समझेंगे नहीं। कक्षा किसे कहते हैं, उपकक्षा किसे कहते हैं, कक्षा उपकक्षा को क्या बोलते हैं, सब ऑर्बिट। उपकक्षा क्या, एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया और एफ हो गया, ये क्या है आपका उपकक्षा है, समझेंगे नहीं। नंबरिंग क्या ये हो गया, NUMBRING, नंबरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब नंबरिंग, एस का नंबरिंग 1 से स्टार्ट होगा, 1 के बाद कितना होता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रहता है, पी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, डी में कितना 10, एफ में कितना रहता है 14 रहता है। देखिए अब एक होता है क्या, ऑर्बिट होता है, कक्षा। कक्षा किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन किसी वृत्तीय पथ पर घूमती है तो उसे कक्षा कहते हैं। कक्षा को जो है KLMN या 1 2 3 4 से क्या दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है। अब फिर उपकक्षा, जब कक्षा को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है, समझे कि नहीं। जब कक्षा होता है SP ये KLMN, तो कक्षा को जो है छोटे छोटे भागों में जब तोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, उपकक्षा कहते हैं। उपकक्षा कौन होता है, SPDF, समझे कि नहीं, SPDF। और S शेप प्रिंसिपल डिफ्यूज्ड ऑफ फंडामेंटल, समझे कि नहीं, उसका ये होता है फुल फॉर्म होता है SPDF का। तो हमको जो इसके लिए अलग से एक लेक्चर बनाएंगे, समझेंगे, तब उसमें सारा चीज़ आप लोग को क्लियर के साथ पढ़ाएंगे, तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। अभी हम लोग को मेन फोकस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि SPDF, तो इतना दिमाग में सेट कर लेना होगा क्या कि SPDF मेरे पास क्या है, क्या SPDF हम लोग के पास है उपकक्षा। अब उपकक्षा में SPDF का नंबरिंग कहाँ से करेंगे, S का नंबरिंग 1 से करेंगे, इसको याद रखना है। P का नंबरिंग 2 से करेंगे, D का नंबरिंग 3 से, F का नंबरिंग 4 से। अब देखिए S उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 2 रहता है। P उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 6, D उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और F उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 14। इस चीज को याद रख, इस चीज को क्या रखे, दिमाग में सेट करके रखे, याद कर लेना इसको। अब देखो एक होता है क्या, उपकक्षक। क्या होता है उपकक्षक, ये डब्बा सब होता है ना, इसको डब्बा सब को क्या बोलता है, उपकक्षक। तो एस का जो है ना एक डब्बा होता है, कितना डब्बा होता है, एक डब्बा। हम डब्बा बोलेंगे तो आप लोग उपकक्षक समझिएगा। उपकक्षक मतलब होता है क्या कि जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सबसे अधिक होता है। एस पी का कितना होता है, 3 डब्बा होता है। कितना डब्बा होता है, 3 डब्बा होता है। एस पी डी का कितना डब्बा होता है, 5 डब्बा होता है। 1 2 3 4, जादू से एक बढ़ गया 5, SPDF 1 2 3 4 5। डी का कितना डब्बा होता है, 7 डब्बा होता है। कितना, 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब तो इसका S का उपकक्षक कितना होता है, S में उपकक्षकों की संख्या 1 होता है। P का उपकक्षकों की संख्या कितना होता है, 3 होता है।
और डी में उपकक्षकों की संख्या कितना होता है 5 और एफ में उपकक्षकों की संख्या 7। अब देखिए एक उपकक्षक में कितना, एक कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब बताइए एक उपकक्षक में अगर एक उपकक्षक इसका ये एक तो इलेक्ट्रॉन सीधा करके रहता है, एक तो इलेक्ट्रॉन उल्टा करके रहता है, एक तो सीधा होकर के रहता है, एक तो उल्टा होकर के रहता है, ठीक है। अब एक उपकक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2, मतलब एक उपकक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसका मतलब एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 2। इसमें लिखा है नहीं है एस, इस तरह जो लिखा है SPDF, आगे वाला में एस का नंबरिंग 1 2 3 4, इसका 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका कितना 6, इसका 10, इसका 14 इलेक्ट्रॉन। एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 2 होता था, पी में 6 और डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था 10, एफ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था 14 था, ठीक है। अब बताओ एक डब्बा में इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है, तब इसका 3 डब्बा है, 3 डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो क्या इसका कितना इलेक्ट्रॉन है 6, एक सीधा होकर रहता है, एक उल्टा होकर, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब डी में कितना डब्बा है 5 डब्बा, एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 5 डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 10, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 10, डी में 10। एफ का कितना 7 है, एक डब्बा में 7 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 7 डब्बा में 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक सीधा होकर के रहता है, एक क्या करके रहता है उल्टा होकर के रहता है, एक सीधा होकर के एक उल्टा होकर के। डब्बा में जो है ना देखो, और देखो ये वाला हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं इसको एरो का, इसको एरो को एक भी एरो देने से चलेगा, या हम लोग इसको 2 भी एरो देने से चलेगा, आपकी मर्जी, आप जिस तरह लिखें जैसे आपको अच्छा है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है 14, एक डब्बा में 2, तो 7 डब्बा है, तो 7 दूनी 14, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को क्या करना है, देखिए अब आप लोगों को करना क्या है, एक ट्रिक्स लिखना है, इसको याद कर लेना। एस क्या, एस एस पी एस डी पी, दोबारा लिख दिए एस एफ डी पी, ठीक। एस हो गया, एस पी एस डी पी एस एफ डी पी, ये हो गया क्या आप लोग का ट्रिक्स। इसको क्या करना पड़ेगा, याद करना। एस पी को डबल, एस पी एक बार, ठीक है। एस डी पी 2 बार, एस एफ डी पी 2 बार, खाली एस एक बार है। हम लोग को क्या करना, एस पी डी एफ, ठीक। एस को एक बार इसी से ये बना है, समझे कि नहीं। अब ये एस को एक बार पढ़ना है, अब क्या एस पी को कितना बार करना है 2 बार, एस पी कर दिया। अब उल्टा चलना है, एस डी पी हो गया, 2 बार हो गया। अब एस एफ डी पी, समझे कि नहीं, ये इसको लेना, उसके बाद उल्टा एफ डी पी। तो हमको लग रहा है ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या खोल के लिखेंगे, समझे कि नहीं, दूरी करके एस, उसके बाद क्या है एस पी है, ठीक। उसके बाद क्या है एस पी है ना, उसके बाद एस डी पी है, एस है डी है पी है, ठीक। क्या है एस है डी है पी है। उसके बाद क्या है एस एफ डी पी, एस एफ डी पी। उसके बाद क्या है एस एफ डी पी, एस एफ डी पी, ये वाला चीज यहाँ पे शूट हो गया है। समझे कि नहीं, ये वाला चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। माइक सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप लोगों को क्या, ये वाला चीज हम फिर से लिख रहे हैं ताकि आप लोग का दिमाग में सेट होकर के रहे, ठीक है। ये क्या है, एस है, पी है, डी है, एफ है, ठीक। ठीक है, एस का नंबरिंग कहाँ से होता है 1, पी का 2 से, डी का 3 से, एफ का कितना से 4 से। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आता था, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में कितना इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब देखिए एस का नंबरिंग कहाँ से, एस के ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग, एस के ऊपर। एस का नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट है 1 से,
तो हम लोग यहाँ एस की जगह 1, दूसरा एस कहाँ है यहाँ 2, तीसरा एस 3, चौथा एस 4, ठीक है 4। उसके बाद यहाँ एस की तरफ ध्यान देना, 4 के बाद 5, 5 के बाद कितना यहाँ 6, 6 के बाद कितना 7। उसके बाद पी की तरफ ध्यान देंगे हम लोग, पी का कितना से स्टार्ट होता है 2 से, पी के 2 से ही स्टार्ट करेंगे, पी जहाँ से आएगा 2। उसके बाद कहाँ पी का कहाँ यहाँ 3, उसके बाद कहाँ 4, उसके बाद कहाँ 5, उसके बाद कहाँ 6, उसके बाद कहाँ 7। उसके बाद डी में, डी का कितना 3 से स्टार्ट होता है, तो डी यहाँ है मेरे पास 3 से, 3 डी का। उसके बाद 4 डी, उसके बाद 4 उधर डी नहीं है 4, उसके बाद 5, उसके बाद डी कहाँ है, उसके बाद 6, ठीक है। उसके बाद एफ का कितना से स्टार्ट होता है, एफ का 4 से, तो ये वाला लाइन में तो एफ है नहीं, एफ का यहाँ 4 से 4 और एफ है यहाँ पे एफ 5, ठीक है। डी कितना है, डी कितना है एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, ठीक है ना। तो अब देखिए एस का कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2, एस में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एस में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एफ में कितना इलेक्ट्रॉन 14, यहाँ देखिए एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, एफ में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। डी में कितना, डी में हो जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन, डी में कितना इलेक्ट्रॉन 10, डी में 10, डी में 10, डी में 10। पी में हो जाएगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, पी में हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमको लग रहा है कि ये कंप्लीट हो गया है, अगर कहीं पे अगर बाय द वे मिस्टेक अगर हो जाए तो आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक। ठीक 118 जो तत्व होता है, देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में, पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में टोटल तत्वों की संख्या कितना होता है 118। अब 118 होता है तो 118 जो तत्व होता है, पूरे 118 तत्वों का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ये वाला कंसेप्ट से कर सकते हैं। अब ये वाला जो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो वाला जो हम लोग पढ़े थे 1 से लेकर 20 तक, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो निकालने के लिए हम लोग को बोल रहा था 2,8,8,2, तो ये 20 तक के तत्व का था, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बोलेगा निम्नलिखित तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, तो वो वाला कंसेप्ट से हम लोग बना सकते हैं 2,8,8,2 तक। ये वाला अगर इससे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालेंगे, है ना, ये वाला से अगर निकालेंगे तो इसमें क्या बोलेगा कि निम्नलिखित तत्वों का उपकक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, उपकक्षा के आधार पर बोलेगा तब इसको करना है। और वैसे अगर नहीं भी पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला कंसेप्ट से कर सकते हो, गलती नहीं होगा। अब देखिए 118 एलिमेंट का जो 118 तत्वों का जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ये वाला कंसेप्ट से देखिए 2 और 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 10 30, 30 6 36, 36 और 2 38, 38 और 10, 38 और 10 48, 48 और 6 54, 54 54 54 और 2 56, 56 और 14 हो गया कितना आपका 56 और 14 हो गया आपका 70, 70 और 10 80, 80 और 6 86, 86 और 2 88, 88 88 और 14 112, 112 88 88 और 14 हो जाएगा कितना 102, 102 102 और 10 112, 112 और 6 कितना हो गया 118, कितना हो गया 118। तो हम लोग पूरे 118 जो तत्व है पीटी में पीरियोडिक टेबल में पूरे 118 तत्वों का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, ये वाला कंसेप्ट से। इसको अच्छी तरीके से उतारना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इससे जो लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालेंगे कहाँ तक 30 तक एलिमेंट का निकालेंगे, 2,2 4 6, 2,2 4 और 6 10, 10 6 12 6 18 2 20 और 10 30, हम लोग को यहाँ तक की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को कहाँ तक की ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ तक की ज़रूरत पड़ेगा। इनको भूख लग गया बाबू, समझे कि नहीं, इसको अब क्या खाना खिलाना होगा तब चलेगा। ये इंक है, अब देखो इंक है मेरे पास, अब डालने का उतना टाइम है नहीं, तो अगर इंक हम डालेंगे तो आपका वीडियो क्या बन जाएगा, लंबा बन जाएगा, इसलिए जो हम लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक। अब देखिए मेरे पास 30 तक जो निकालेंगे 1s2, चल बेटा चल 1s2, 2s2,
2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, समझे कि नहीं? 3d10। हम लोग को ये वाला चीज को हम लोग को पकड़ लेना है, इसको एकदम छोड़ना नहीं है। इसको अगर पकड़ लिए तो समझ लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नैया पार कर देंगे हम लोग। ठीक, ये क्या है आपका हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन है तो क्या करेंगे 1s, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का जो है परमाणु संख्या कितना होता है 1 होता है, तो 1 होता है तो कि 2 थोड़ी ना लेंगे, इसको 1 लेंगे हम, 1s1। उसके बाद क्या होता है हीलियम का कितना होता है 2 होता है। अब क्या 2 होता है तो क्या यहाँ देखना है हमको, ब्रिज की तरफ देखना है क्या 1s2, यहाँ क्या हो जाएगा 1s2। अब हम लोग उसके बाद क्या होता है लिथियम होता है, लिथियम का कितना होता है 3। अब 3 होता है ना, यहाँ पे जाना, इससे लेंगे 2, इससे लेंगे कितना 1, तो हो जाएगा कितना 3, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s1, तो समझिए 2 का 1 हो जाएगा लिथियम। उसके बाद क्या होता है बेरिलियम, बेरिलियम का कितना होता है 4, क्या 1s2 2s2। उसके बाद बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। ठीक, अब देखिए इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है। ठीक, अब 1s2 2s2, अब 5 है ना, अब क्या करेंगे 1s2 2s2 2p1। ठीक, अब 6 होता है ना, क्या करेंगे 1s2 2s2 2p2। 6 होना, इसमें दिमाग लगाना है, 2 2,2 4 है ना, 4 हो गया। अब कितना की जरूरत है 2 की जरूरत है, तो 6 हो जाएगा, तो इससे 2p2 लेंगे तब 6 होगा, समझे कि नहीं? अब 7 है तो अब 2 इससे 2 कितना हो जाएगा 4, 1s2 लेंगे तो 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 यहाँ लेंगे 4, 7 की जरूरत है, इससे कितना लेंगे 3, तो 2p3, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, समझे कि तरह चलते जाएगा। अब ये क्या हम लोग क्या सोडियम का निकालेंगे, सोडियम का कितना हो जाएगा 1s, सोडियम का 11 होता है तो 2,2 4 6 4 10। अब 3s1 से 1 लेंगे तब 11 होगा, अगर 3s2 कर देंगे तो 12 हो जाएगा, तो वो मैग्नीशियम का हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा आप लोग का। तो क्या 1s2, उसके बाद ये हो जाएगा 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s1, तो 2 और 2 4 4 6 4 10 और 1 11, ये कितना 1 हो गया। अब ये 2 वाला का क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 2 और 6 8, तो 1,2, ये सॉरी यार 2 है ना यहाँ पे, क्या लेंगे 2, 3s में क्या है 1 है, तो 2,8 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम का निकालें तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा 1s2, ठीक है 2s2 2p6 3s2, हाँ 2 2 4 6 4 10 और 2 12। ये 1 वाला है, ये 2 वाला यहाँ तक है, 3 वाला यहाँ तक है, समझे कि नहीं? 2 वाला है तो 2 वाला का जोड़ देना पड़ेगा, समझे कि नहीं? ये 1 वाला है तो 1 वाला का 2 है, 2 वाला का कितना 6 और 2 8 है, समझे कि नहीं? 3 वाला का कितना है 2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उससे जो सीखे थे हम लोग 2,8,8,2, तो वो वाला इसी से आता है, ये वाला 2,8,2 8 और 2 10 और 2 12। मैग्नीशियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है ये होता है, और उपकक्षा के आधार पर इस तरह होता है। ये वाला चीज में जो है आप लोग अगर अटकिएगा, समझे कि नहीं, एक जाकर के क्रोमियम में जाकर के अटकना है, आप लोग को अटकना ही है, समझे कि नहीं? ये वाला कंसेप्ट क्या करेगा, उसमें अप्लाई तो होगा मगर एक्सेप्शन, केमिस्ट्री जानते हैं ना, केमिस्ट्री में अपवाद बहुत सारा है। जिस तरह धान लगाते हैं आप लोग, तो धान लगाते हैं तो धान में क्या होता है पता नहीं होता है कि नहीं होता है, मगर क्या किसी को जाकर के बोलते हैं कि हम लोग पता नहीं लगाए हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग धान लगाए हैं। तो ऐसा संभव होता है कि धान अगर लगाते हैं तो धान में पूरा धान ही होगा, धान अगर लगाएंगे तो धान के साथ साथ तो पता नहीं होगा ही, मगर पता नहीं को क्या करते हैं हटा देते हैं, रखते हैं किसको धान को। उसी तरह जब धान लगाते हैं उसमें पता नहीं निकलता है, उसी तरह केमिस्ट्री में जो अपवाद निकलता है वो अपवाद किसका काम करता है पता नहीं का काम करता है, समझे कि नहीं? धान जो होता है धान के साथ जो निकलता है उसको बोला जाता है पता नहीं, जिसको हम लोग फेंक देते हैं, जिसका कोई काम नहीं होता है, समझे कि नहीं? तो उसी तरह केमिस्ट्री में क्या होता है अपवाद होता है, जो अपवाद होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा केमिस्ट्री में, अपवाद को उसको रट्टा मार लेना पड़ेगा, उसको दिमाग में सेट कर लेना पड़ेगा, ये इस तरह होता है तो होता है। ऐसा नहीं कि रीजन नहीं होता है अपवाद का रीजन होता है, तो उसको आप हायर लेवल का क्लास में जाइएगा तब उस रीजन को जानने पाइएगा। अगर 9th 10th क्लास के पीछे अगर अपवाद में अगर ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो आगे वाला चीज़ जानिएगा। अगर जानने का मन करेगा तो बता देंगे ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में अगर ये सब चीज़ अगर बताने का कोशिश करें तो एक वीडियो जो है आपका जो 5 मिनट वाला वीडियो बनना चाहिए वो सीधा सीधे 1.5 घंटे में बनेगा, बच्चा वैसे ही मतलब वीडियो छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए जो है अपवाद ऐसे में हम लोग नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है एक्सेप्शन केस होता है कि एक्सेप्शन में वो सब याद रखना पड़ता है। किसका एक निकलेगा आपका क्रोमियम, बता देते हैं फिर
देखिए स्कैंडियम का अगर करेंगे, स्कैंडियम का अगर करेंगे हम, स्कैंडियम का कितना होता है 21 होता है। तो 21 को क्या करेंगे हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना, कितना 2 4 2 2 4 6 4 10 2 12 3s2 3p6 4s2 3d1। अब देखो 21 22 का चलेंगे तो ये वाला सेम होगा, यहाँ 3d क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब स्कैंडियम टाइटेनियम हो जाएगा ये। और अगर हम वेनेडियम का अगर करेंगे तो वेनेडियम का कितना होता है 23 होता है। अब 23 होता है, ये वाला सेम चलेगा, यहाँ 3d2 है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 3d3 हो जाएगा। और 24 का अगर हम यहाँ करेंगे तो 24 का क्या होता है क्रोमियम होता है, तो ये सेम चलेगा 3d3 का जगह ये क्या हो जाएगा 3d क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा। अब बोलिएगा 4s2, ये तो आप लोग का क्या सही होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है, ये आप लोग का क्या ये गलत निकल जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ता है, यहाँ वाला 1 को 2 है ना, यहाँ 2 से 1 को निकालना पड़ेगा, यहाँ से 1 निकाल करके इसमें क्या करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा। 5 इसलिए करना पड़ता है क्योंकि 4 वाला कंसेप्ट में जो डी उपकक्षक है कितना होता है 1 2 3 4 5 होता है, समझे कि नहीं। उपकक्षक होता है कितना 5 होता है। तो अगर हम लोग एक यहाँ इस तरह 1 2 3 4 ये खाली रह जाता है, तो इसको हम फिर इसको पूरा इसका घर को पूरा कंप्लीट करने के लिए भरने के लिए क्या करना पड़ता है 1 से एक इलेक्ट्रॉन उधार लेकर के इसमें क्या करना पड़ेगा भर देना पड़ता है। तो इससे एक ले लेगा तो 4s2 था, तो ये क्या है 2 से जो 1 निकल गया तो इससे क्या बचेगा 4s1, और 3d4 जो था इसमें क्या आ जाएगा 3d4 का जगह 3d5 क्रोमियम। उसके बाद क्या पड़ेगा, उसके बाद आता है मैग्नीज। मैग्नीज का कितना होता है 25 होता है। तो उसी तरह ये चले जाएगा, ये 4s2 हो जाएगा 3d5 हो जाएगा, समझे कि नहीं। 30 तक कर देते हैं आप लोग का सर। वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, ठीक ये वाला उतार लेना आप लोग को। अब आयरन का अगर करेंगे, आयरन का कितना होता है 26 है ना, इसका कितना होता है 27, कितना 28 29, इसका कितना होता है 30। आयरन कोबाल्ट निकल कोबाल्ट ठीक है ना, एकदम ठीक है। 26 है तो 26 को क्या करेंगे हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब ये क्या हो जाएगा इसका कितना 26 है ना, तो यहाँ तक कितना 2 4 6 10 12 12 6 18 2 20, तो 26 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 6। अब ये वाला भी ये सेम टू सेम यहाँ तक चलेगा, ये 3d कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये वाला भी यहाँ तक चलेगा, ये क्या हो जाएगा 3d 7 की जगह ये क्या हो जाएगा 3d 8 हो जाएगा। ये वाला यहाँ तक चलेगा, यहाँ 4s2 भी होगा 3d 9 इस तरह होना चाहिए, मगर नहीं ऐसा नहीं होगी। क्या करेगा अब फिर एक एक करके होगी ना, 2 करके अगर कंप्लीट कीजिएगा 1 2 3 4, इसमें अगर 9 कीजिएगा तो ये यहाँ तक होता है। अब इसको पूरा करने के लिए क्या करेगा S से 2 था ना, 2 से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करेगा कंप्लीट यहाँ 10 करेगा, सिर्फ इस बॉक्स को भरने के लिए। और इस बॉक्स को क्या बोलता है उपकक्षक और बाइटल, समझे कि नहीं। अब ये जिनका अगर करेंगे तो जिनका भी इसी तरह चलेगा, यहाँ क्या चलेगा यहाँ क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा 3d 10 हो जाएगा, पूरा सेम टू सेम ये सब चलेगा, समझे कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग का किसमें क्रोमियम और कॉपर, समझे कि नहीं। ये क्रोमियम और कॉपर क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है केमिस्ट्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा, ये क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही दोनों अपवाद है, समझे कि नहीं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कीजिए कि आप लोग पहला वाला जो मेथड बताए, पहले वाला जो प्रोसेस बताए 2,8,8,2, तो वो एक पहला तरीका था, वो बहुत आसान था। और ये जो दूसरा तरीका था, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है थोड़ा बहुत उपकक्षक को जानना पड़ता है, ऑर्बिटल को जानना पड़ता है, क्या एसपीडीएफ में आपका क्या नंबरिंग होता है 1 2 3 4। अब एस ऑर्बिटल में एस उपकक्षक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 2 होता है। पी उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 6 होता है। डी उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 10, और एफ उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है कितना आपका जाकर के 14। तो ये टेबल को जानने के बाद एक ट्रिक्स को याद करना पड़ता है, क्या एस
SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP, इसमें नंबरिंग को बैठाना पड़ता है। S का जितना इलेक्ट्रॉन है S में बैठाना पड़ता है, P का जितना इलेक्ट्रॉन है P में बैठाना पड़ता है, D का जितना इलेक्ट्रॉन है D में, और F का जितना इलेक्ट्रॉन है F में बैठाना पड़ता है। अब उससे जाकर के आपको ऊपर वाला ब्रिज, ऊपर सबसे ऊपर देखना है क्या, 2 2 2 जितना पड़ेगा, 2 2 6 10, जिस तरह भी होता है 30 तक लेना है। काउंटिंग कीजिएगा 30 तक, वो 30 तक लेकर के आपको क्या करना है, उसको याद कर लेना। याद कीजिएगा तो किस तक 30 तक होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10। तो 20 तक तत्वों का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। अब इसमें जाकर के तो सब निकल गया आराम से। अब दो जगह क्या आ गया केमिस्ट्री में आपको, एक क्रोमियम और एक कहाँ जाकर के, ये कॉपर में 29 एटम, परमाणु संख्या 29 में जाकर के इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़िया से जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि एस में उपकक्षक कितना होता है 1, डी में कितना, पी में उपकक्षक कितना होता है 3, डी में कितना उपकक्षक होता है, डी में होता है आपका 5 उपकक्षक, और एफ में कितना उपकक्षक होता है 7। एक उपकक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो 7 उपकक्षक में 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसी तरह होता है, समझेगा नहीं। तो ये वाला को क्या कीजिएगा, इसको पहले पूरा करना, नोट करना, नोट करने के बाद इसको क्या करना, बढ़िया से आपको जाकर के प्रैक्टिस करना, 3-4 बार प्रैक्टिस करना है। छोटी छोटी चीज जहाँ पे टर्म याद करने का उसको जाकर के याद करना पड़ेगा। याद करने के बाद इसको क्या ना बढ़िया से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको समझ में आया होगा, समझ में आएगा, समझे कि नहीं, बढ़िया से क्लियर होगा। हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट को समझने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, समझे कि नहीं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा चीज़ों को, उतना ज़्यादा वो आपका होते जाएगा। तो लेक्चर नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट करने के बाद लेक्चर नंबर ये 2 देखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सेशन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, समझे कि नहीं। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय।